साथ रथ राकेश टंडन। आज बात होगी अमेरिका में राहुल गांधी के हर कोई ना कोई बड़ा बयान दे रहे हैं। 3 दिनों में राहुल गांधी के 3 बड़े बयानों पर देश में घमासान मचा हुआ है। दरअसल पहले दिन राहुल गांधी ने मुसलमानों को लेकर बयान देते हुए कहा कि देश में मुसलमानों की हालत बेहद खराब है। फिर दूसरे दिन राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने एलएसी पर भारत के कई हिस्सों पर कब्जा जमा रखा है। अब तीसरे दिन राहुल गांधी ने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष है, कुछ भी नॉन सेकुलर नहीं है उसमें। अब राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी ऐसा बयान सियासी मजबूरी में देते हैं। आपको बता दें, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल में कांग्रेस के साथ है और हर मुद्दे पर कांग्रेस को समर्थन देती रही है। अब सवाल यह है, क्या राहुल सेकुलर पर क्लियर नहीं है या वाकई में मजबूरी के चलते ये बयान दिया? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान सुनिए। It is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. कि भारत की जनता बहुत प्रबुद्ध है। वो मुस्लिम लीग के सेकुलरिज्म, इत्तिहादे मुसलमीन के सेकुलरिज्म, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के सेकुलरिज्म, सिमी के सांस्कृतिक संगठन होने का सारा अर्थ समझती है। और अर्थव्यवस्था के आधार पर भी मैं या कांग्रेस पार्टी से विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जितने देशों का दौरा पिछले कुछ समय में राहुल गांधी जी ने आदतन किया है, फितरतन किया है, उनमें से एक देश बता दें जहां आज की डेट में रेट ऑफ इन्फ्लेशन भारत से कम हो और रेट ऑफ इन्फ्लेशन भारत से ज्यादा हो, रेट ऑफ ग्रोथ भारत से कम हो। ये इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग के फाउंडर इस्माइल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे। इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग के फाउंडर इस्माइल ने 62 के जंग में अपने बेटे मियां खान को चीन से लड़ने के लिए हिंदुस्तान की आर्मी को सुपुर्द करने की पेशकश की थी। ये वो मुस्लिम लीग है जिसके ई अहमद को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिनीवा भेजा था 1993 में। ये वो मुस्लिम लीग है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं नागपुर म्युनिसिपैलिटी में अलायंस किया, गठबंधन किया म्युनिसिपैलिटी पे कब्जा करने के लिए। आज क्योंकि राहुल गांधी ने बोल दिया, या फिर क्योंकि कोई वो अमित मालवीय नाम का एक प्राणी है, क्योंकि शायद उसको ज्ञान नहीं है, तो अब वो तय करेगा कि साहब मुस्लिम लीग कौन सी मुस्लिम लीग है। ये जिन्ना की मुस्लिम लीग वो थी जिससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गठबंधन किया था। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, ये वो मुस्लिम लीग है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर में गठबंधन किया था। ये वो मुस्लिम लीग है जिसको अटल जी पसंद करते थे, जिसके मैंने आपको जैसे उदाहरण दिया, जो 1993 में संस्कृत की यूनिवर्सिटी केरला में बनी, वो इसी मुस्लिम लीग ने स्थापित की थी। एजुकेशन मिनिस्टर इसी मुस्लिम लीग का था। इनको ज्ञान नहीं है, ये व्हाट्सएपिया लोग हैं, ये व्हाट्सएप का ज्ञान सरकारों में लगाने लग गए। अब आज देश का सवाल क्या है? मुस्लिम लीग पर राहुल का बयान क्या तुष्टीकरण नहीं है? क्या मजबूरी में राहुल ने मुस्लिम लीग को सेकुलर कहा? क्या राहुल सोच समझकर ऐसे बयानबाजी करते हैं? क्या राहुल गांधी सेकुलर पर क्लियर नहीं है पिक्चर? इसी के इर्द गिर्द आज डिबेट करेंगे। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से होंगे। किशोर तिवारी सर, प्रवक्ता शिवसेना की तरफ से होंगे। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ होंगे। शुरुआत अजय उपाध्याय जी मैं आपसे करता हूं। थोड़ी क्लियरिटी चाहिए थी। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, हर दिन रात में लगभग 12-1 बजे एक बाइट बॉम्ब जिसको आप कहते हैं वो अमेरिकी दौरे में फूटता है और दिन भर इस देश में वो राजनीति का एक इशू बना रहता है। क्या ये हेडलाइंस ग्रैबिंग नहीं है कि आप वहां पर बयान दे दीजिए, उसकी चर्चा दिन भर देश करता रहेगा? राकेश भाई, ये भाजपा के जो आईटी सेल है और भाजपा के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी घबराहट है, छटपटाहट है और बड़बड़ाहट है। वो यदि पूरे डिबेट जो हो रहा है और वहाँ जो जिस तरह से डिस्कशंस हो रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लोगों से, सिविल सोसाइटी के लोगों से, समाज के विविध वर्गों से और भारत के लोग जो वहाँ रहते हैं उनसे, तो एक स्वस्थ परंपरा के तहत एक डिबेट डिस्कशंस जो
डेमोक्रेटिक कल्चर के अंतर्गत होता है और भारत की ये पुरानी परंपरा है। विवेकानंद जी से लेकर के और देश के बड़े बड़े विद्वान वहां जाकर पक्ष और विपक्ष के नेता भी जाकर के डिबेट डिस्कशन करते रहे हैं। अब ये बड़बड़ाहट भाजपा के लोगों का, यहाँ के आईटी सेल के बददिमाग लोगों का यदि कुछ दिक्कत है तो इसका तो इलाज इन लोगों को कराना चाहिए। वो सारे मुद्दे जिन मुद्दों पर राहुल जी ने बात की है, एक मुद्दा भी, मैं फिर से कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, एक मुद्दा भी यदि गलत हो तो आप जो सजा देंगे हम लेने को तैयार हैं। ठीक है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये भाजपा के साथी को चूंकि कोई काम नहीं है और भाजपा का एक बड़ा वर्ग जो है आज बेरोजगार है, मंत्री संतरी से लेके नेता और अभिनेता तक, उनको एक ही काम है, राहुल जी जब जहां जो बात करें उसके एक अंश को काट करके और उस पर बहस शुरू कराते हैं। एक बड़ा मीडिया का भी वर्ग है रजत भाई, ये भी सच्चाई है। 10 सेकंड दे दीजिए सिर्फ, मैं इसी में 10 सेकंड, जो क्लियरिटी जो आज डिबेट का जो मुद्दा है उस पर। हाँ, मैं आप ही के साथ डॉक्टर अजय, एक सप्लीमेंट्री भी हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके आज सर एक सप्लीमेंट्री, मुस्लिम लीग को लेकर और सेकुलर शब्द को लेकर पार्टी का क्या मानना है? देखिए, पार्टी भारत के संविधान के जो प्रस्तावना है, भारत के संविधान के जो अंग हैं, जो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, समाजवादी सोच है, भारत की इंटीग्रिटी और अखंडता की जो बात है, उसी पर हम वही सोच है हमारी। और इस सोच के तहत ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का, जो भारत का मुस्लिम लीग है, उसका रजिस्ट्रेशन है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत, 29 सब ए में है जो उसका धारा है, और भारत के संविधान के 324 के तहत उसका रजिस्ट्रेशन है। बिना भारत के धर्मनिरपेक्षता को माने कोई भी पार्टी आज के डेट में चुनाव आयोग के तहत रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। इसका मतलब चुनाव आयोग पर भी आप प्रश्न लगा रहे हैं, चुनाव आयोग का ये पहला प्राथमिकता है। हाँ। और साथ में बाकी जो भी चीजें हैं यूनियन मुस्लिम लीग की, ये सबको पता है कि ये कौन है। जो संविधान सभा में यदि कोई रहा है तो उसकी अपनी अहमियत थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी यदि उनको जेनेवा में भेजते हैं, हाँ। उनके सदस्य को रिप्रेजेंट करने के लिए, या नगर निगम में नागपुर में आप खुद उसको जो है उसके साथ गठबंधन बनाते हैं, उस समय वो सेकुलर होता है। और अब वो गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, दो तीन चीजें हैं। पहला, मुस्लिम लीग एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अपने विधायक हैं, सांसद रहे। जो इतिहास था वो कांग्रेस कह रही है, ये अहमद साहब का, और नागपुर में आपने समर्थन दिया था। तो जो जिन्ना वाली मुस्लिम लीग है और ये लीग है, ये दोनों अलग अलग हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं। आपका पक्ष गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। देखिए, अलग अलग है, ये बिल्कुल ठीक है। जिन्ना वाली मुस्लिम लीग अलग हो सकती है, ये अलग हो सकती है, लेकिन जेनेसिस देखना चाहिए। अगर ये कहते हैं कि कानून के अनुसार इलेक्शन कमीशन में इन्हें, अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अगर पार्टी है तो यहाँ पे सेक्युलर हो गई, तो फिर उसी लॉजिक से ये बीजेपी और आरएसएस को किस हिसाब से कम्युनल बोलते हैं? अपने लॉजिक पे खुद तो स्टैंड करे ना। अब जब ये कह रहे हैं कि वो लीगल, क्योंकि उनको इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे मान्यता दे रखी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को, तो वह सेक्युलर है। इतना ही लॉजिक है, ये उनके काम सेक्युलर है। बात ये बता, ये अब उस लॉजिक से तो फिर ये किस बात से कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी को कम्युनल कहने लग की बात करते हैं? देखिए, मानसिकता की बात है। जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, अगर आप वहाँ पे केरला में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से काम कर रहे हैं, आसाम में इन्होंने खुद ने, आसाम के इलेक्शन में कांग्रेस ने कहा था कि मुस्लिम लीग कम्युनल पार्टी है। तो अल्टीमेट हमें यहाँ पे आज ये डिबेट हम नहीं कर रहे या प्रूव नहीं करने के चक्कर में है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेक्युलर है कि कम्युनल है। ये हम डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, कोर्ट डिसाइड करेगा, देश का संविधान डिसाइड करेगा। गोपाल कृष्ण, मानसिकता क्या है कांग्रेस के कई प्रवक्ता और कई, पूरी बात सुन लीजिए। मैं इसी में एक सबमिशन दे रहा हूं सर, क्योंकि बीजेपी ने इस इशू को उठाया। कहा आप कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग सेकुलर है? आपका ज्ञान गलत है। नहीं, हम ये कह रहे हैं, आप समझिए, वही मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस की मानसिकता मुस्लिम अपीजमेंट की है। मुस्लिम अपीजमेंट और देश को किसी भी तरह से बदनाम करने की जो मानसिकता इस वक्त राहुल गांधी की हो रही है, उन्हें भारत का संविधान, भारत के जो संसद है, वह
खराब लगता है, उन्हें भारत की डेमोक्रेसी खराब लगती है, भारत में इनटॉलरेंस हो गया है, मुस्लिम्स को यहाँ पे प्रताड़ित किया जाना है, वो जो इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, मीडिया बायस्ड है। अरे ये मानसिकता की प्रॉब्लम है हमें। मानसिक, आप किस मानसिकता से देश के लीडरशिप में या देश की राजनीति करना चाहते हैं? आप अपीजमेंट करना चाहते हैं, देश को अंडरमाइन करना चाहते हैं, देश की संप्रभुता को चैलेंज करना चाहते हैं, चीन के साथ खड़े हो जाते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। हम उस बात कांग्रेस की, राहुल गांधी की मानसिकता की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम एक यहाँ आपने पे कहा prove मुस्लिम करने के लिए नहीं अपीसमेंट बैठे हुए है, कि मुस्लिम दूसरा आपने कहा कि अगर communal है कांग्रेस कि कहती है secular कि है। बीजेपी और आरएसएस कम्युनल है, तो आप कह रहे हैं कि वो सेकुलर नहीं, इसमें क्या गलत? ठीक है, राजनीतिक बात। अजय जी, आ रहा हूं आपके पास, किशोर तिवारी जी के पास। किशोर तिवारी जी, मुस्लिम लीग को लेकर आपका अपना सोचना क्या है? एक पॉलिटिकल आउटफिट है, चुनाव लड़ती है, इतिहास सामने है, लेकिन उसको लेकर यह कहना कि ये मुस्लिम अपीजमेंट है, राहुल गांधी का और एक दिन पहले कहना कि मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है, 80 के दशक वाली है, दलित वाली, तो ये मुस्लिम अपीजमेंट में काउंट होगा या नहीं होगा? किशोर तिवारी जी। देखो अभी जो अजय ने कहा कि दररोज मीडिया में काट छाट कर कौन रखा है, आईटी सेल में कौन रखता है, चर्चा में कौन रखता है? राहुल जी की जितनी अमेरिका दौरे की प्रसिद्धि है, शायद उसका कॉन्ट्रैक्ट बीजेपी के आईटी सेल और गोदी मीडिया ने लिया हुआ है। अब आपका सवाल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। उनको सवाल पूछा गया कि आप मुस्लिम लीग से अलाई करते हैं, हाँ, तो ये कैसा? देखो जवाब तो देंगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने बोला कि वो इंडिया के हिसाब से सेकुलर पार्टी है और वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और सेकुलर पार्टी है, तो हम उससे अलाई है। देखिए गोपाल कृष्ण जी जो बता रहे थे, बीजेपी को हिंदू राइटिस्ट पार्टी बोल के पहचाना जाता है। शिवसेना जिसका मैं हूं, उनको भी हिंदू राइटिस्ट पार्टी बोल के पहचाना जाता है। तो इंडियन मुस्लिम लीग को भी मुस्लिम पार्टी बोलकर पहचाना जाता है। तो ये क्या है? ये पहचान है कि हिंदू के अधिकारों के रक्षण करने के लिए शिवसेना बनी हुई है। लेकिन शिवसेना ने कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए इलेक्शन कमीशन के पास कहा है कि हम धर्म निरपेक्ष है, हमारे नजर में सारे धर्म के लोगों का उतना ही सम्मान है। और मुझे लगता है मुस्लिम लीग ने भी यही कहा होगा। अब रेफरेंस पे जवाब देते हैं तो जवाब से उसको तुष्टिकरण बोला जाना गलत है। अभी ये एक बात तो है ना, हिंदू मुसलमान बहुत किया जा रहा है देश में। 24 का इलेक्शन क्या अखंड हिंदू राष्ट्र पे ही होगा कि क्या? ऐसा भी बीजेपी 24 वाले इस पे आऊंगा। किशोर सर, एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट। जवाब भाई, जवाब भाई, क्या मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस पार्टी कर रही है? आरोप बीजेपी यही लगा रही है कि आप बार बार कह रहे हो मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है, मुस्लिम लीग सेकुलर है, तो क्या ये जो बिसात है ये हो रही है कि भाई जो माइनॉरिटी का वोट है वो पूरा कांग्रेस पार्टी को मिल जाए? और आरोप जो लगा कि सेकुलर पार्टी सेकुलर नहीं है मुस्लिम लीग, उस पर आपका कमेंट? देखिए क्या हुआ है रजत भाई, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो है वो सुपर हिट नहीं बम्पर हिट हुई है। क्या बात? तो नफरत के कारोबारियों को जो है वो तकलीफ होना लाजमी है। उसका आपको दो पस मंजर बताता हूं, राहुल गांधी का विदेश दौरा और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का विदेश दौरा। राहुल गांधी साहब ने कर्नाटक जिस तरीके से जीता है और भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा जो है देश के साथ साथ विदेशों में होने लगी है, तो उससे बड़े साहब जो हैं वो कुछ घबराए हुए हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी, जैसी राहुल गांधी साहब कुछ बोलते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी, ट्रोल आर्मी और झूठ की फैक्ट्री वाले लोग उनके ऊपर जो है वो हमलावर हो जाते हैं। अरे भाई, आप अमित मालवीय के ट्वीट लेकर के आए, वो तो झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं भाई, व्हाट्सएप की। उन्होंने तो बजरंग दल और बजरंग बली को एक बना दिया था। तो आप ये तो छोड़िए कि कौन सेकुलर है कौन कम्युनल है, लेकिन आपको थोड़ा सा पस मंजर पीछे दिखाना ले जाना चाहता हूं। इनका गठबंधन जब महबूबा मुफ्ती के साथ हो जाता है तो वो हिंदुत्ववादी हो जाती हैं। जैसी इनका गठबंधन अकाली के साथ हो जाता है वो देशभक्त हो जाते हैं। जैसी इनका गठबंधन जो है वो खत्म होता है वो देश विरोधी हो जाते हैं। वो कभी अर्बन नक्सल हो जाते हैं, कभी खालिस्तानी हो जाते हैं। तो ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है, इसमें कोई गुरेज नहीं। वो जो सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी साहब,
और जो सवाल उठा रहे हैं उन सवालों के जवाब देते नहीं बन रहा है। ठीक है। कभी जब भारत जोड़ो यात्रा चली थी, राहुल गांधी टी शर्ट क्यों पहनते हैं, उनको ठंड क्यों लगती है, उन जूते का फीता कैसे बांधा, अरे ये कोई डिबेट के इश्यूज है? मूल मुद्दों की बातें करिए। आज पाकिस्तान डरा हुआ है, भारत का नौजवान डरा हुआ है अग्रवाल कि साहब उसका कोई उत्तर मुस्तकबिल देना क्या है। होगा। अग्रवाल किसानों की साहब, क्या फसलें खड़ी हुई है, फोकस लहलहाती में हुई भारतीय खेत के जनता अंदर, पार्टी वो के डर लग रहा है राहुल उसको गांधी कि है, उनकी फसलों का क्या राहुल होगा। गांधी क्या बोलते हैं, क्या पहनते हैं, उस पर एक नजर रहती है पक्ष की, और उसको ही मुद्दा बनाया जाता है। जवाब साहब तो यही कह रहे हैं, कहा कि साहब टारगेट किया जाता है। आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में क्या कहा था कि वो बयान देते हैं और उसके बाद उस पर देश में चर्चा होती है। तो जो बयान देने वाला है वो कल्प्रिट है, उस पर चर्चा करने वाला। अगर आज बहुत फेमस स्टेटमेंट है मीडिया में कि अ डॉग बाइट से अरे तो माननीय प्रधानमंत्री जी के भी उन बयानों की चर्चा कर लीजिए साहब, जो विदेश में जाकर के उन्होंने कहा था 2014 से पहले भारतीय होने पर ये होता था। एक मिनट, किस देश में जवाब पैदा हो नहीं, गए, उनको इन कंप्लीट बयानों करने की भी दीजिए। चर्चा जवाब कर बोल रहे थे तो लीजिए। वो बीच में नहीं बोल रहे थे। नहीं, जवाब में नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप बोल रहे थे, उन्होंने नहीं बोला। आप एक बार उनकी बात सुनिए। अग्रवाल साहब अपनी बात पूरी तो करें। असली बात यह है कि मैन बाइट से डॉग न्यूज होती है। राहुल गांधी की वो स्ट्रेटेजी है, मीडिया में रहो, न्यूज दे दो। और दो चीजें हैं, एक तो मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम परस्ती खुल के कर रहे हैं और वह वोट बैंक बनाना चाहते हैं। उसको उनके अंदर इनकी पूरी राजनीति 65 साल की राजनीति आप देखिए, एक फियर साइकोसिस इन्होंने मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी में क्रिएट कर रखा था कि बीजेपी आएगी तुम्हें खा जाएगी, बीजेपी आएगी तुम्हें देश से भगा देगी, ये आइडियोलॉजी तुम्हारे अगेंस्ट है। और जब इन्होंने देखा कि पिछले 9 साल में और कई प्रदेशों में 25-30 साल में मुस्लिम्स और माइनॉरिटी भी यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ ले रहे हैं। आज प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजना, क्या कल्याणकारी योजना है, क्या कल्याणकारी योजना है आप बताइए। मुसलमानों को मिलने वाली स्कॉलरशिप क्यों बंद कर दी गई, और जो माइनॉरिटी का बजट था वो क्यों काट लिया गया? 38% माइनॉरिटी का बजट काट लिया गया। पढ़ो प्रदेश करके जो थी एक स्कॉलरशिप मिला करती थी बच्चों को, वो आपने बंद कर दी गई है। शिक्षा का बजट आपने घटा दिया, स्वास्थ्य का बजट आपने घटा दिया। क्या बयानबाजी कर रहे हैं? और अडानी के मुद्दे पर जब आपसे सवाल होता है तो सदन नहीं चलने देते, अडानी चिल्लाते हैं। अडानी माई बाप लगे हुए लोगों के। अरे चर्चा कर लेते हैं, जेपीसी बैठा लेते तो क्या दिक्कत आ गई थी? ठीक है, जवाब में एक बार आपने बोला, एक बार उनका जवाब भी सुनिए। मेरी बात खत्म नहीं हुई। उनको अपनी बात खत्म करनी चाहिए। जवाब नहीं, क्या है ना, अगर एक साथ सब लोग बोलने लगेंगे तो वो जवाब नहीं हो पाएगा। जवाब नहीं, आपने जो सवाल पूछा है एक बार उसका रिप्लाई हो जान दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं, आउट ऑफ टर्न नहीं। जवाब भाई सॉरी, अग्रवाल साहब पूरा करिए, उसके बाद डॉक्टर अजय उपाध्याय जी के पास। मैं अपनी बात कह रहा हूं। इन्होंने 65 साल मुस्लिम्स को कहा था कि देश के रिसोर्सेज पे, कांग्रेस ने कहा था मुसलमानों का पहला हक है, पार्लियामेंट के संसद के फ्लोर पे। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इन्हीं के सामने आई थी। उसने 60 साल के इनके कार्यकाल के बाद कहा था कि इस देश के मुसलमानों की हालत बद से बदतर है। आज भी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी, उसमें मैक्सिमम बेनिफिट मुस्लिम माइनॉरिटीज को मिल रहा है, क्योंकि उनकी हालत इकोनॉमिकली बहुत खराब है। इन लोगों ने उनको वोट बैंक के अलावा, बरगलाने के अलावा, आज मुस्लिम आवाज माइनॉरिटी की क्या आ रही है कि भाई कांग्रेस केवल मुसलमानों के लिए लिप सर्विस करती है। तो एक तो ये, अब इन्होंने देखा कि देश में दाल नहीं गल रही, तो विदेशों में नेटवर्क के थ्रू अपने विदेशों में एक नरेशन क्रिएट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ के इंस्टीट्यूशंस वीक हो गए। 60 साल जिन इंस्टीट्यूशंस के भरोसे आप सत्ता में रहे, इलेक्शन जीतते रहे, पार्लियामेंट में और रहते, अपनी बात मनवाते रहे, कोर्ट के थ्रू अपनी बात, मैं आपका पॉइंट लेता हूं, जस्टिस दिलवाते रहे। और अब आपको, जब आपके कोर्ट ने एक बयान में आपको कह दिया कि ये प्रताड़ना की आपकी, तो आप कहने लगे, क्योंकि ये आरोप सीधे कांग्रेस पार्टी पर लगा है और कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता स्वयं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी। अजय जी, मुस्लिम तुष्टीकरण, पुराने बयान और दूसरा तर्क जो उन्होंने रखा, जैसे आपने मुस्लिम लीग के लिए रखा, उन्होंने कहा साहब अगर आप बीजेपी और आरएसएस को कम्युनल कहते हैं तो हम मुस्लिम लीग को क्यों ना कहें, इसमें गलत क्या है? अजय जी देखिए, गोपाल जी एक विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन क्या दिक्कत है हमें समझ नहीं आ रही है। इन सब लोगों का बुद्धि बंद हो गया है आजकल, और आईटी सेल इनका इतना हावी हो गया है आजकल। आईटी सेल का बजट इन्होंने बढ़ा दिया, वो बेचारे के पास कोई काम नहीं है, अब उनको भी कुछ काम ढूंढ के इन लोगों को देना है।
अब वो गलत तथ्य लाके दे देता है, उसी पर ही लोग काम बहस तो करते आते करते रहे हो। अपना अजय बुद्धि जी, बंद कर लिया, काम जिसके तो कारण आते ये रहे हो। हालत हो रही है। मैं बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता, मुस्कुरा रहे हैं मैं अजय बीच जी में वो। नहीं बोलता। आरएसएस कब से रजिस्टर्ड और कहां रजिस्टर्ड हुआ है, जरा इनसे पूछिएगा। कौन से ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस ने रजिस्टर्ड भारत सरकार का किया है? Association of Persons सोशल के ऑर्गेनाइजेशन अंदर के तौर पे है, सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन के RSS तौर पे है, Association of या Persons पॉलिटिकल? के अंदर ये तो registered सीए भी हैं, तो ये जरूर निकाल के आज बताएंगे मैं आपके बता रहा हूं ना, दर्शकों सुन लो को। ना। आरएसएस कहीं रजिस्टर्ड BJP नहीं तो है। है, सुनिए ना, BJP सुनिए तो ना, है। अब आप उत्तर दीजिएगा, मौका अब आएगा, RSS मौका आएगा, बता सुन रहा हूं, लीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए बीच में। Association देखिए, of मैं बीच में नहीं बोलता हूं, फिर अरे मैं तो बोलूंगा आप तो आप बोल रहे नहीं हो बोल कि पाइएगा। किससे मैं पूछ नहीं रहे हो तो मैं चाहता बता रहा हूं ये आपको। मैं तूतू मैं नहीं करना चाहता। फिर मैं बीच में नहीं बोला हूं, आपके आपने बीच में बोला नहीं बोला। RSS किस पे registered है, मैंने राकेश जी जरा इसको, राकेश जी गोपाल जरा अग्रवाल साहब, मैं आपका ये कह रहा हूं, मौका मेरा आएगा। निवेदन है देखिए, अग्रवाल डिस्टर्ब करने वाली बात साहब, हो एक गई। बार उनको कंप्लीट कर ये लीजिए। डिस्टर्ब हो गई, जो वो मैं बीच तथ्य, में नहीं बोल रहा हूं। जो वो तथ्य रखेंगे, जवाब बीजेपी की तरफ से आप ही को देना है। अजय जी, आरएसएस हाँ, एक बार आरएसएस complete आरएसएस कहां किस ग्रह पर रजिस्टर्ड हुआ है? रजिस्ट्रेशन नंबर हमको जरूर भेजें और पब्लिक के डोमेन में लाएं। बजरंग दल और बीएचपी का क्या कार्रवाई है? ये पॉलिटिकल पार्टी इनका नहीं है, इनका फ्रिंज अराजक तत्व है, इनके लोग मानते हैं और ये लोग वही काम करते हैं। जहां तक बात है, एक कितना बड़ा झूठ इन्होंने बोला, ये पढ़े लिखे सीए हैं, इसलिए मैं इनसे आशा नहीं करता था। बुद्धि बंद हो जाने पर यही होता है। मुस्लिम के बारे में कब मनमोहन सिंह जी ने कहा था पार्लियामेंट के पटल पर या पब्लिक डोमेन में है? अल्पसंख्यकों का अधिकार इस देश में प्रथम, छोटा भाई गरीब भाई कोई होता है तो उसको हम मानते हैं। अल्पसंख्यक में मुस्लिम सिर्फ नहीं आता है, सभी समाज के लोग आते हैं। अब इनको कौन समझाए? यदि समझ इतनी कम हो गई है तो इसका तो अब इलाज तो है, हम लोग नहीं करेंगे, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा इनको, और जाना चाहिए अमित मालवीय की यूनिवर्सिटी में। ठीक है अजय जी, वो मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है, तो जो बुद्धि का यही मुस्लिम भ्रम है। तुष्टीकरण का आरोप लगाया है, उस पर भी एक कमेंट दे दिए, फिर आंसर लेता हूं। क्या तुष्टीकरण है भाई? देश के संविधान से देश चला 70 वर्ष, और तभी लोगों ने इस देश में कांग्रेस पार्टी को इतना बहुमत दिया। इसका मतलब जनता के बुद्धिमत्ता पर ये लोग प्रश्न आज कर रहे हैं, जो बार बार डंका पिटते हैं कि हमको जनता ने बहुमत दिया। उसी जनता ने 70 साल और 60 साल हमको भी चुनाव में लड़ा, जिताया, और हमने सर्वधर्म संभाव, सभी जाति सभी धर्म के लोगों के विकास के लिए, उत्थान के लिए काम किया, संविधान के दायरे में रहकर। इनके तरह नहीं कि देश को तोड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम सिर्फ करना, मंदिर मस्जिद सिर्फ करना, कब्रिस्तान तिवारी जी आपके पास में आ रहा हूं। अग्रवाल साहब, एक बार आप रिप्लाई कर दीजिए। ये इनका काम है, जनता ने वोट दिया तब हमने राज किया और संविधान के हिसाब से राज किया। और आरएसएस पर जो आप बोलना चाहते थे अग्रवाल साहब। नहीं, देखिए, मैं पहली बात कह रहा हूं कि आरएसएस, इन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड नहीं है। आरएसएस एसोसिएशन ऑफ पर्संस के अंदर रजिस्टर्ड है, ड्यूली रजिस्टर्ड है। एसोसिएशन ऑफ पर्संस एक लीगल सिस्टम के अंदर हमारे देश की एंटिटी है, और ऐसे ही नहीं, कई हैं ऐसे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एसोसिएशन ऑफ पर्संस के अंदर उनको रिकॉग्नाइज किया गया और एक्नॉलेज किया गया है। दूसरी बात यह है कि अभी हम इस बात पे चर्चा भी नहीं कर रहे, क्योंकि ना ये प्रूव कर सकते हैं कि आरएसएस कम्युनल है या वो मुस्लिम लीग कम्युनल है। वो एक आइडियोलॉजिकल बात है। लव जिहाद का देख लीजिए, इस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उस तरह के काम करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जिन्ना की मुस्लिम लीग अलग है, ये मुस्लिम लीग अलग है। अब कितने सारे इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो नाम बदल लेते हैं, तो क्या यूनाइटेड नेशंस उनको कह देता है कि यार ये तो नहीं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो रजत भाई, अलाउ मी टू स्पीक एटलीस्ट 30 सेकंड। सिमी ने नाम बदल लिया, पीएफआई ने अपना नाम बदल लिया, तो इससे क्या मतलब होगा कि वो कम्युनल नहीं है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है क्या? तो अल्टीमेटली फिर भी हम उनकी बात नहीं, अल्टीमेटली कांग्रेस की मानसिकता जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की है, और वो कम्युनल पॉलिटिक्स करती है। नहीं तो गुजरात में मंदिर में चले जाते हैं और बाद में कहते हैं कि हिंदू। मैं जवाब भाई, मुस्लिम लीग का एक उदाहरण गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब ने दिया। कहा कई ऐसी टेररिस्ट आउटफिट्स होती हैं जो नाम बदल देती हैं। नाम में क्या रखा है, काम तो वही है। नहीं, ये बड़ी साहब मुस्लिम लीग और जीना प्रेम बड़ा याद आ रहा है भाई साहब आरएसएस को, बीजेपी वालों को। वो जीना की मजार पे पाकिस्तान में जाकर के करने वाले शख्स का नाम बताइए। वो क्या कांग्रेसी थे जो जीना की मजार पे गए थे पाकिस्तान में? और अभी पाकिस्तान की बड़ी याद आ जाती है
और पाकिस्तान प्रेम भी अभी आपको दिखाता हूं। वो बिना क्लियरेंस लिए जो है पाकिस्तान में जाकर के नवाज शरीफ का हाथ पकड़ करके शाल ले जाना, आम ले जाना। कौन गया था पाकिस्तान? बताइए, मनमोहन सिंह कितनी बार गए थे पाकिस्तान? कितनी बार उनको आम देने गए थे? कितनी बार तो जो है उनको चादर देने के लिए गए थे? ये बात तो करेंगे मनमोहन नैतिकता सिंह की। अरुणाचल अरे रुक प्रदेश भी जाइए, नहीं जा अरे पाए फिर थे। तकलीफ होने लगी। तकलीफ अरे क्या? तकलीफ होने लगी। मनमोहन अरे सुन सिंह लीजिए, को अब आरएसएस के कर बारे रहे में हो। भी सुन लीजिए। मनमोहन अरे सिंह सरदार तो पटेल, अरुणाचल अरे प्रदेश फिर नहीं जा क्या पाए, तरीका है? उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया चाइना आप इनको ने। रोकेंगे बीच में, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा रजत भाई। मैं आपसे कह रहा हूं, फिर मैं बीच में इतना इंटरप्ट करूंगा कि बोलने नहीं दूंगा इनको। आप जवाब में अपनी बात पूरी करिए। जो सवाल अगर मेरी उठाया बात है, मुकम्मल अग्रवाल नहीं हो जी रही, ने। मैं देखिए, मैं कह रहा हूं- इनको शांत, मैं एक मिनट अग्रवाल शांत साहब, करिए इनको। जो वो मुस्लिम लीग वाला कंपैरिजन आपने दिया, एक बार जवाब नहीं बोल लें, फिर आता हूं आपके पास। मैं आपको कंपेयर, इनसे पूछिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब बंगाल के अंदर और सिंध प्रांत के अंदर थे मौजूद और डिप्टी सीएम थे 1942 के अंदर, तो किसके साथ सरकार मिलकर के चला रहे थे? ये उस वक्त नहीं आ रहा था। और आरएसएस वही थी जो जिना की टू नेशन थ्योरी का फेवर कर रही थी। उसके बारे में क्या ख्याल है? आज चल लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देख लीजिए, जिस वक्त आजाद हिंद फौज बन रही थी, तो आजाद हिंद फौज का जो है विरोध कौन लोग कर रहे थे? आरएसएस के लोग कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? तीसरा फैक्ट बताता हूं, आप सरदार पटेल लौ पुरुष जिन्होंने एक बताई। सरदार पटेल क्या आरएसएस के बारे में टिप्पणी क्या कहना है आपका? फरवरी 1949 को उन्होंने क्या कहा आरएसएस को? एक सनकी और जो है पागल विचारधारा का। क्या करेंगे आप सरदार पटेल के बारे में? वो भी देशभक्त थे या नहीं थे? अंबेडकर साहब ने आरएसएस की कई बार बोला, तो वो देशभक्त थे या नहीं थे? उसके बाद आपको मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता रहा हूं, उन्होंने आरएसएस के बारे में कई बार बोला, विदेश में जाकर के बोला। तो आप उनको देशभक्त मानते हैं, नहीं मानते? ऐसे 10 लोगों के नाम बताइए जिन्होंने आजादी की भारत की लड़ाई के अंदर जो है अपना बलिदान और योगदान दिया, और 10 नाम बताइए आरएसएस के। आप एक नहीं बता पाएंगे। और जितना मुसलमान टारगेट करेंगे, एक तरफ तो कहते हैं कि एक हाथ में कुरान होना चाहिए, दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और वहीं जो आप हैं लोगों की स्कॉलरशिप कम कर देते हैं, माइनॉरिटी का बजट आप काट लेते हैं, शिक्षा का बजट आप काट लेते हैं, स्वास्थ्य का बजट आप काट लेते हैं, और काम करते हैं। भाई साहब, अगर अडानी के मुद्दे पर सवाल कर लिया जाता तो राहुल गांधी की सदस्यता चल जाती है। राहुल गांधी जी जब सदन में बोलेंगे तो माइक ऑफ कर देंगे। राहुल गांधी जी सदन में बोलेंगे तो आप कह देते हैं टाटा बाय बाय, बाहर निकाल देते हैं। ये क्या तरीका हो गया आपका? सदन चलने नहीं देते हैं आप। आपके ऊपर अगर 10 सवाल करते हैं कि जेपीसी क्यों नहीं करी गई, तो भाई जेपीसी नहीं होगी। जेपीसी एक बार किशोर तिवारी सर के पास जाना है। 20,000 करोड़ रुपए कहाँ के तमाम सवाल खड़े हुए हैं। और अगर सच और हक बोलना अगर गुनाह है, किशोर तिवारी, हक और दो सच चीजें बोलना हैं। गुनाह पहला, है, तो जमीन के हर क्या धरती से, पॉलिटिक्स क्या ब्रह्मांड से भी सच विपक्ष बोला की, जाएगा? और खास तौर से राहुल गांधी की अमेरिका से चलेगी? लोगों ने इस पर भी प्रश्न उठाया। कहा साहब, वहां जाके ये बोलने की जरूरत क्या थी? देश में रह के बोलते आप, बाहर जाकर क्यों बोले, जो यहां मुद्दा बन रहा है? पहला। दूसरा, बार बार ऐसे बयान देकर और सरकार को टारगेट करके क्या एक विपक्षी नेताओं में भी एक लीड बरकरार रखना चाहते हैं राहुल गांधी, जिसमें जो नेता कतराते थे पहले आने से कि नहीं साहब अभी रुक जाइए, जाए कि ना जाए, राहुल गांधी की लीडरशिप माने ना माने, कहा इन सब चीजों से वो पैरामीटर फुलफिल होता है कि कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से 24 का चुनाव लड़ सकता है तो वो सिर्फ राहुल गांधी है। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक का चुनाव अभी आने वाले 5 चुनाव के बाद दिखेगा। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं कि उन्होंने जो पहले दिन का स्पीच दिया, वो स्पीच ही मेरे पास है। हाँ। और वो स्पीच में मैं देखता हूं तो मुझे कोई भी चीज भारत के खिलाफ नजर नहीं आती, कोई भी चीज सनातन धर्म के खिलाफ नजर नहीं आती। हाँ, उन्होंने तो भारत के हालात बताए। वो विपक्षी पार्टी के है तो रूलिंग पार्टियों की कमियां गिनाई कि रूलिंग का पार्टी कम्युनिकेबल नहीं है। हाँ, वो समझते हैं कि उनको ही बहुत नॉलेज है। और मैं सैयद जवाद को मैं अभी पहली बार सुन रहा था, बहुत ही काबिल लड़का है। और उसने कुछ मुद्दे रखे कि यार माइनॉरिटीज की स्कॉलरशिप बंद कर देना ये तो गलत है। गोपाल कृष्ण जी, आप जरा समझाना। हाँ, ये और बजट तो कम कर दिया, ये बात ठीक है, लेकिन एक मुद्दा उन्होंने बहुत अच्छा रखा कि किसानों की हालत देश के अंदर बहुत खराब है, बेरोजगारी एक चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है। पर राहुल गांधी इस पर बहुत कुछ बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन है ना, उस पर कुछ विवाद ही नहीं होता। वो बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स पे बात करो, एक डायलॉग रखो और देश को नजर में रखते हुए करो।
अब मुझे नहीं लगता और रजत राकेश जी ये सब चीजें बड़े मुद्दे बाजू में रखने के लिए ये सब बातें ले आ रहे। अब लव जिहाद का संबंधी उन्होंने मुस्लिम लीग से जोड़ दिया। अब गोपाल कृष्णन जी का आपका टेप रिकॉर्डिंग सुन लेना। लेकिन जो सैयद ने बातें की है कि माइनॉरिटी लोगों पे अन्याय हो रहा है और केवल बोलने की बातें अलग है और देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, तो गोपाल कृष्णन जी आपको इस पे जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा माहौल क्यों हो गया। ऐसा माहौल क्यों हो गया कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे अचानक। अब राम मंदिर का आप मार्केटिंग कर रहे। मुझे लगता है कि रोजी रोटी का मार्केटिंग होना चाहिए और कांग्रेस अच्छी दिशा में जा रही है। अभी हम कांग्रेस के मित्र हैं, लेकिन कांग्रेस में सैयद सरी के लोगों को भी जोड़ लेना चाहिए जो इतने तेज तरार है। तो ठीक है। और अजय ने जो बोला है, क्योंकि आपने दो तीन अजय ने एक प्रश्न पूछा है, अजय जी ने एक बोला है, अजय जी ने एक बात की है। एक मिनट, जो सवाल आपने पूछा है एक बार अग्रवाल साहब उत्तर दीजिएगा। माइनॉरिटीज को क्या दरकिनार कर रही है ये सरकार? देखिए, सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री जी ने भी अपने कई बार भाषण में बोला और डेटा भी आपको मिल जाएगा, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसमें कांग्रेस के समय 1 रुपए में से मात्र 15 पैसे जो लाभार्थी तक पहुंचते थे, बाकी 85 कांग्रेस के एजेंटों के और उनके लीडर्स की जेब में जाते थे, वो अब 100% जनता के जेब में जा रहे हैं, जनता को लाभ मिल रहा है। और उसमें से 35% जन कल्याणकारी योजनाओं का जो लाभ है वो माइनॉरिटीज खासकर मुस्लिम जनता को मिल रहा है। क्यों? कल तो इनके प्रवक्ता इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन देश में फिर झूठ। अरे नहीं फिर झूठ। जानकारी मत। अभी आपका झूठ यही ना अभी झूठ आपका पकड़ लेता हूँ। बोल रहे थे अभी आपको एक्सपोज कर रहा हूँ। अभी आपके झूठ को पकड़ लीजिएगा, चुनाव आने और पकड़ लीजिएगा। अभी बताइए मुझे माइनॉरिटी का बजट कितना है? एकदम झूठ। मुझे बताइए माइनॉरिटी का बजट कितना है? आप अभी आपको झूठ को एक्सपोज कर रहा हूं। एक भी टिकट आपने माइनॉरिटी को नहीं दिया कि मुस्लिम समाज से आपने एक भी टिकट आज तक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया आपने? आपके पास क्या अच्छे अच्छे लीडर मुसलमान नहीं थे? आपने भी तो उनका यूज करके फेंक दिया। कहां चले गए शाहनवाज हुसैन, कहां चले गए मुख्तार अब्बास नकवी, कहां चली गई नजमा हिप्तुल्लाह? तमाम ऐसे लीडर थे जिनको आपने निकाल करके बाहर खड़ा कर दिया। आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी की मानसिकता के ऊपर या उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर कमेंट करने का दिल करेगा तो कर लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ज्यादा दानिश्वर प्रधानमंत्री थे देश के। वैचारिक मतभेद अपनी जगह है, जो सच और हक बात कहना उसको कहने से हम डरते नहीं है। लेकिन आपके साथ समस्या क्या है? जो मोदी जी ने कहा, जो भाजपा ने कहा वो सही है, बाकी सब गलत है। अग्रवाल साहब। नहीं हाँ, हो गया भाषण। अग्रवाल जी आंकड़े बराबर कर लो। आंकड़े बराबर कर रहा हूँ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। अरे आप आंकड़ों पे बात करिए ना। हवाई बात, यहाँ घूमेंगे, वहां चले जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बात करिए तथ्यों पे। कितने मुसलमानों को टिकट देने जा रही भारतीय जनता पार्टी? बताइए। विधानसभा में कितने आपने मुसलमानों को टिकट दिए? कहां? चार सवाल एक साथ आप लोगों ने दोनों पूछा। एक बार अग्रवाल साहब रिप्लाई कर ले। अग्रवाल साहब। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सच्चर कमेटी ने कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम का परत खोल दी थी। मुस्लिम प्रेम केवल इनका इलेक्शन के लिए है, अपीजमेंट है, लिप सर्विस है और उनके अंदर फियर साइकोसिस क्रिएट कर रहे हैं। एक मिनट किशोर जी बोलने दीजिए। एक बार तथ्यात्मक बात करिए। सर एक बार कंप्लीट तो कर लेने दीजिए। अगर आप कंप्लीट सही है गलत है आपको क्या लगता है आप बात एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। गोपाल कृष्ण जी बोलिए, अजय जी सुनिएगा। सच्चा बोले। अरे 2014 से आज तक कुछ कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। सेल पे थोड़ी बोल रहे, IT सेल से नहीं बोल रहे। गोपाल कृष्ण जी जरा किशोर जी एक बार आप 4 सवाल पूछ चुके सर, बताइए ना। इतने सीनियर स्पोक्स पर्सन, मैं आपका कितना सम्मान करता हूं। मैं कह रहा हूं आपने 3-4 सवाल आपने जवाब भाई ने पूछा है, एक व्यक्ति उसका उत्तर दे रहा है। हो सकता है आप उत्तर से सहमत ना हो, लेकिन उत्तर तो देने दीजिए ना सर। अग्रवाल साहब, अजय जी आपको जवाब देना है, सुनिएगा ध्यान से। दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सच्चर कमेटी ने मुस्लिम्स के प्रति जो इनकी लिप सर्विस है उसका पर्दा पूरा उघाड़ के सामने रख दिया था। आज माइनॉरिटीज हमारे देश में सबसे बुरी स्थिति में कांग्रेस के कारण है और हमने पिछले 9 साल में जो जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं उसमें महत्वपूर्ण तरीके से लाभ तो पूरा 100% लोगों को पहुंच रहा है। उसमें से भी मैक्सिमम
माइनॉरिटीज को 30-35% के ऊपर माइनॉरिटी कम्युनिटी को जा रहा है। मेरे पास डेटा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, शिवसेना वाले कांग्रेस का भी वो भक्ति इनके अंदर जग गई है। सावरकर के प्रति जो राहुल गांधी के सावरकर लेके आ गए। statement- अब ये गलत हो रहा ना, मेरे जवाब तो नहीं दे रहे और सावरकर ले आए। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोई बात लेके आए थे। अगर कश्मीर माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो शिवसेना से पूछो कश्मीरी पंडित के ऊपर कांग्रेस के समय कितना बड़ा अत्याचार हुआ था। एक शब्द इन्होंने बोला। रजत भाई 10 सेकंड दे दीजिए एक मिनट मुझे। जवाब में रुक जाइए। अब अजय उपाध्याय जी को रिप्लाई देना है। PFI को सारे आरोप 10 सेकंड कांग्रेस पर लगे। कर्नाटक में 10 सेकंड दे दिए, 10 रुक सेकंड। जाइए, जवाब में 1 मिनट आ रहा हूं। 10 सेकंड दे दिए, सिर्फ 10 आ रहा हूं, सेकंड। गोपाल जी, अजय जी हैं कांग्रेस का तरफ से पक्ष रखने के लिए। अजय भाई बार बार यही आरोप लग रहा है कि आपने जो मुस्लिम तुष्टीकरण वाला कार्ड फेंका है, पहला मुसलमान देश में पीड़ित है, शोषित है, फिर मुस्लिम लीग वाला, तो कहीं ये मामला 24 की तरह तो नहीं है और तुष्टीकरण की राजनीति अपने चरम पर है। अजय जी, फियर साइकोसिस क्रिएट देखिए रजत भाई, 24 का मामला हो या अभी 23 का मामला हो, मामला 23 और 24 का नहीं है। अब बीच में चुप हो जाए। हाँ चुप है, मैं आप बीच बोलिए में ना। किसी के बीच नहीं बोलता हूं, तो मुझे आशा है कि बाकी लोग शांति रखें। ये मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू तुष्टीकरण की बात नहीं है। देश किस दिशा में जा रहा है, देश का इंस्टीट्यूशन क्या काम कर रहा है, देश की जनता किन समस्याओं से जूझ रही है, किस तरह महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है और किस तरह आय की असमानता बढ़ी है। एक मित्र के लिए पूरी सरकार 18-18 घंटे काम कर रही है। कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों को लेकर के राहुल गांधी जी देश में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमते रहे या कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अपनी यात्रा करते रहे, और यही मुद्दा जो है देश से लेकर के विश्व मंच पर आ जाए। इस पर जब बात होती है तो इन लोगों को मिर्ची लगती है। ये फिर हिंदू मुस्लिम पर आ जाते हैं। सच्चर कमेटी की बात कर रहे थे। सच्चर कमेटी के बहुत सारे प्रावधानों को हमने लागू किया, आपने कितने लागू किए? प्रश्न यहां होना चाहिए। आपने माइनॉरिटी का, रुक जाइए, आपने जो माइनॉरिटी के जो छात्रवृत्तियां हैं उसको भी आपने काट लिया, और आपको क्योंकि सिर्फ राजनीति करनी है, आपके लिए वो नागरिक नहीं है, आपके लिए वो वोट बैंक है, चाहे हिंदू समाज के लोग हो या मुस्लिम समाज के लोग हो। हम सबको लेकर चलना चाहते हैं, सबके विकास की बात ईमानदारी से करते हैं। 27 करोड़ लोग बेरोजगारी गरीबी रेखा से नीचे आ गए, 12 करोड़ लोगों का नौकरी चला गया। आप जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम, बजरंग बली और अली करते रहे। चुनाव में आपको यही नारा आता है, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा आता है, समाज और देश को आप बांट रहे हैं अग्रवाल साहब, और ये आग फैला रहे हैं, देश की अखंडता पर प्रश्न लगा रहे हैं। सही पूछिए तो आप राष्ट्रद्रोही काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी इन मुद्दों को देश के अंदर भी, और इन्हीं मुद्दों को जो आपकी सरकार गलत कर रही है उसको देश से बाहर भी उठा रहे हैं। भारत बड़ा है, कांग्रेस पार्टी और भाजपा से बड़ा भारत है, इस बात को आप समझिए और इन मुद्दों पर आप आइए। देश रहेगा तब गोपाल जी आप रहिएगा, किशोर जी रहिएगा, या मैं रहूंगा। देश का रहना जरूरी है। आप लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आपका आईटी सेल फर्जी पूरा देश में माहौल बना रहा है, नफरत का माहौल बना रहा है। इस देश में मोहब्बत बनना चाहिए, पैदा होना चाहिए। ये देश जो है अहिंसा का देश है, ये देश भाईचारे का देश है, भातृत्व का देश है। ये इस देश में मोहब्बत पैदा होता है। हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इसको? ये चुनाव के लिए, सियासत के लिए इतना आप आगे चले गए हैं। राहुल गांधी जी कोई बात कर रहे हैं तो अब तथ्यों को सही से रखिए जनता के बीच। आइए अब डिबेट करिए कि देश में उन्होंने कहा है कि संस्थाओं पर आपने किस तरह एक तरफा कब्जा करने का प्रयास किया है। ईडी सीबीआई क्यों सिर्फ विपक्षियों के घर जाती है, आपके घर क्यों नहीं एक बार भी आई? कहां एक चपरासी गया अडानी के घर? अभी तक 20,000 करोड़ रुपए का सेल कंपनी जो है गलत ढंग से पैसे लगे, और वो भी जो मुख्य बात है सुरक्षा का, ड्रोन जैसे काम में लगाए गए। क्यों नहीं इस पर आपने जांच कराई? ब्रजभूषण सिंह, आपका ब्रजभूषण सिंह बलात्कार का आरोपी, सरेआम उसको आप जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं। महिलाएं जो है घूम रही है, सड़कों पर रो रही हैं, अपना मेडल गंगा मैया में बहाने को बेचैन है। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग? देश देख रहा है आप लोगों को, आपको माफ नहीं करेगा ये देश।
चुनाव का मुद्दा अब नहीं रह गया है। एक के बाद देश एक जनता आपके बनाम नेता आपके जेल में अहंकार का मुद्दा भ्रष्टाचार हो के गया। आरोप पे नहीं ब्रजभूषण है, कब अरेस्ट होगा? जमानतें तक नहीं मिल आपका रही। सांसद कब अरेस्ट होगा? सेंगोल लेकर के नाटक कर रहे थे प्रधानमंत्री। ठीक है। जी। अजय जी, और एक उसी पार्लियामेंट में बलात्कारी वाला एक बार घूम रहा अग्रवाल था साहब रिप्लाई कर और दी, फिर हमारी आगे चलते बहादुर हैं। बिरंगाएं जवाद भाई के पास भी जाना है। लड़कियां ठीक है। रोड पर सड़कों पर कुचली जा रही थी। गोपाल कृष्ण जी, ये नाटक नौटंकी आप लोग कर रहे हैं। गोपाल देश देख रहा कृष्ण है। जी। मोदी जी मौन हो जाते हैं जब किसी पर अत्याचार देखिए, होता सबसे है, बड़ी बात चाहे यह है किसान हो, कि चाहे एक के मजदूर हो, बाद चाहे एक महिलाएं हो, आप बलात्कारियों को बचाते हैं। भ्रष्टाचार के देश देख रहा एक है। के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप में कांग्रेस के और अपोजिशन के नेता जेल में है, सजा याफ्ता है, बेल पे बाहर है, और कई लोगों को तो बेल कोर्ट नहीं दे रहा हीन है। तो जब इस तरह की स्थिति है, भ्रष्टाचार में आप लिप्त थे, तभी तो 1 रुपए में से 85 पैसे आप खा रहे थे, तो वो निकलेंगे नहीं क्या? वो निकलेंगे। 85 पैसे, 1 रुपया जो देश का जाता था गरीब कल्याण के नाम पे, उसमें 85 पैसे आप खा जाते थे। आपके नेता ने, प्रधानमंत्री ने उस वक्त क्या आपको ये कहा था? तो आज 99% पैसा गरीबों के पॉकेट में जा रहा है, तो आपको फिर दिक्कत हो रही है। अब आप फिर जो नरेशन है उसको बदलने का प्रयास करते हैं। आप आइए ना, पार्लियामेंट में क्यों नहीं चर्चा करते? पार्लियामेंट से तो भाग जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं विदेश में जाके, क्योंकि और किस लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था? राहुल गांधी के इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजर्स को नाम देख लीजिए, एक के एक इस्लामिस्ट फेवर में, एंटी इंडिया कैंपेन में भागीदारी लेने वाले लोगों ने रजत भाई, अब मुझे मौका देंगे। ऑर्गेनाइज किया। आगे जवाब तो दें। उनके तो कोई बात आप करोगे, कोई तथ्य नहीं। आपका सारा काम है अब एंटी नेशनल इश्यूज को उठाना, भारत को विदेशों में बदनाम करना, और ऐसे लोगों के साथ अलाइन होना। अजय जी, जो कि ये भारत के बार बार हित को बीजेपी इस अंडरमाइन बात को कह रही है कि जो बयान राहुल गांधी दे रहे हैं वो देश के विरुद्ध है, देश के सम्मान को ठेस है, प्रधानमंत्री को टारगेट करना बाहर जाकर गलत है, और इस टाइप के बयान वहां देना, और चीन वाला बयान, उस बयान पर बीजेपी नाराज है। बीजेपी कह रही साहब ये देश के हित में नहीं है। अजय जी देखिए इनका रजत भाई, राजनीतिक हित साथ चीन है। के मामले में जो राहुल गांधी जी ने बोला है, चुप रहिए, बीच में नहीं बोलता मैं, अग्रवाल साहब। राहुल गांधी जी ने जो चीन के मुद्दे पर जो वहां पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया, 3 दिन पहले पुणे में पास आउट जो परेड था एनडीए का, उसमें सीडीएस जो हेड हैं अनिल चौहान जी क्या कहे? उन्होंने स्वयं स्वीकारा कि डेमचोक और डेपसांग में चीन ने जो जहां अनधिकृत कब्जा किया है, अभी तक हम उसको छोड़वा नहीं पाए हैं। 2020 के बाद वहां पे हम लोग नहीं जा पाए। ये फिंगर 4 से 8 तक हम जो करते थे पहले पेट्रोलिंग, अब फिंगर 3 पर हम आ गए। ये क्या गलत है? प्रधानमंत्री जी क्लीन चिट ऐसे लोगों को दे रहे हैं चाइना को, और आंख लाल दिखाने के बदले चले जाते हैं मुस्कुराते हुए हाथ मिलाने। शर्म भी नहीं आती? हमारे 20 शहीद हुए हैं सैनिक उसी गलवान घाटी में। क्या इसका कोई अभी तक कोई जवाब देगा भारत सरकार? आ रहा हूं जी भाई, प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए कि नहीं? सच को जनता के बीच जाना चाहिए कि नहीं? या वो सेना अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, या प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं? परसेप्शन है और बार-बार क्रिएट होता है। और इसमें या इस वाकई बात ऐसा को है, रखना, इस पर मैं कमेंट नहीं इस करूंगा। बात को रखना रजत जी, 10 सेकंड, हाँ, 10 सेकंड कंप्लीट कर लीजिए। 10 सेकंड नहीं, रजत जी, देखिए, राहुल इस गांधी बात को यदि साहब कहीं ने रखा इसके जा रहा पीछे है सोचिए। तो इसमें क्या बुराई है? ठीक है जवाद भाई, बार बार ये होता है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ काम कर रही है और बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। एक ये फिगर देश में कोशिश हो रही है बनाने की, मैं ये नहीं कहता हूं बन गई है, लेकिन एक ये पिक्चर बनाई जा रही है। इस पर आपका मानना? जवाब भाई। नहीं, देखिए क्या है, मैं उससे पस मंजर से पहले मैं खुद जान रहा हूं उसके पीछे का पस मंजर क्या है। राहुल गांधी जी देश की खूबसूरती को समझा रहे हैं और वो इस नफरत के माहौल को समझते भी हैं। उन्होंने अपने देश के अंदर जो 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं, इसी नफरत की आग में हुए हैं, और वो उन्हीं के परिवार के थे, कांग्रेस परिवार के थे। वो इस नफरत की बुनियाद को जानते हैं, किस तरीके से देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो है शहीद हुई आकर के, और उस इंदिरा गांधी जी शहीद हुई, उसके बाद राजीव गांधी जी शहीद हुए। इस नफरत की ही आग में वो शहीद हुए और वो जानते हैं इस चीज को, नफरत को, और कैसे नफरत के खिलाफ लड़ना। राहुल गांधी जी इस चीज को बखूबी जानते हैं। वो जो बात कर रहे हैं वो आरएसएस को और बीजेपी को एक्सपोज कर रहे हैं।
और जो आइडियोलॉजी आरएसएस की है, जिस आइडियोलॉजी के ऊपर आरएसएस चलती है, वो किस चीज से विकसित हुई है, कौन सी नफरत की विचारधारा, वो पूरे विश्व के लिए भी एक नुकसानदेह साबित हुई। इसीलिए जाकर आज देखिए मोहन भागवत साहब भी बयानबाजी करने लगे हैं राहुल गांधी के अगेंस्ट में। वो जानते हैं इसके पीछे क्या नैरेटिव है। राहुल गांधी जी समझते हैं इस देश की समस्याओं को, ठीक है, लेकिन आरएसएस हो गई और उनकी विचारधारा के लोग हो गए, वो नफरत के अंदर से पनपे, तो मोहब्बत को नहीं समझ पाएंगे। किशोर तिवारी जी, ये मुझे रजत भाई निकलना है, ठीक है, मुझे निकलना है कहीं पे, मुझे इजाजत दे दीजिए। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमसे। एक मिनट किशोर तिवारी जी के पास जाना है। किशोर तिवारी जी, ये एक जो पर्सपेक्टिव क्रिएट हो रहा है, चाहे वो बयान से हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ राहुल गांधी बयान दे रहे हो, या बीजेपी राहुल गांधी को टारगेट कर रही हो, तो क्या इन सब चीजों को 24 से जोड़ के देखा जाना चाहिए? नहीं, सभी लोग 24 की तैयारी में लग गए हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर जी के स्पीच सुनता हूं तो उसमें भी वही बात आती है, और चुनाव अभी जो कर्नाटक का हुआ तो तुष्टीकरण पर ही हुआ, और आपने रिजल्ट भी देखा, तो देश का माहौल तो बदलना चाहिए। मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव पे बोलता हूं, लेकिन आज है ना, 3 लोग हम एक तरफ थे और गोपाल कृष्णन जी एक तरफ थे। ऐसा बहुत कम बार होता। बीजेपी को फेवर करने वाले 4-5 लोग लाके आप लोग हमको फंसा देते थे। तो गोपाल कृष्णन जी का मैं अभी अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने मोदी जी तरीका झूठ बोलो, दबा के बोलो, इस फार्मूला से वो चले, और मनगढ़ंत आंकड़े, मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं। इस देश में, इस देश का माहौल बिगाड़ने के अंदर मैं बता रहा हूं कि जो बयानबाजी हुई है, जो नीतियां लाई गई है, उसके लिए बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी की सरकारों को दोष देना चाहिए। और ये बात अगर कहते हैं राहुल गांधी, तो उस पर विचार तो होना चाहिए। ठीक है, गोपाल जी, कोई कंस्ट्रक्टिव और रिमार्क विपक्ष भी अब उस लाइन को ले रहा है जो राहुल गांधी की लाइन है कि जो नफरत की बाजार है उसमें राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। यही लाइन भारत जोड़ो यात्रा में चली थी, यही लाइन अब विपक्ष बोल रहा है, और यही लाइन अमेरिका में भी चल रही है। अग्रवाल साहब, क्या फिर से एक बार रिपीट करेंगे? भारत जोड़ो यात्रा में जो एक लाइन दिया गया, वन लाइनर, बहुत नफरत का माहौल है, उसमें मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, विपक्ष के लोग भी अब वही लाइन बोल रहे हैं, और अमेरिका में भी कांग्रेस पार्टी उसी लाइन को लेकर चल रही है कि नफरत का माहौल है। नफरत के बाजार में, नफरत के बाजार में प्यार की दुकान है। अग्रवाल साहब, अब हाँ, नफरत का बाजार भारत को कह रहे हैं ना, यही तो इनकी मानसिकता है। भारत नफरत का बाजार है। आज आरएसएस चीफ ने क्या कहा कि मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज का जिस तरह से संरक्षण संवर्धन भारत में हुआ, विदेशों में हिंदुओं का पाकिस्तान में क्या हाल हुआ, किस तरह से उन्हें एनिलेट किया गया, अफगानिस्तान में सिखों का किस तरह से हनन किया गया। ठीक है, तो थोड़ा नफरत की वक्त दुकान कम है है, ये आज, कहना लेकिन चाहता हूं। मैं उम्मीद इनसे करते पूछना चाहता हूं हैं कि मैं अपने शिवसेना दर्शकों को और समझा कांग्रेस पाया के हूंगा कि प्रवक्ता मुस्लिम से लीग पर जो बयान राहुल गांधी ने दिया, उसकी आग कैसे देश में लगी। बीजेपी ने तुरंत उसको कैच किया और एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया। बीजेपी और कांग्रेस मुस्लिम लीग को लेकर आमने सामने थी। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए।